हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में संविधान सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सारा कंप्लीट कर दिया और पार्ट 6 जो है हमारा वो चल रहा है। पार्ट 6 में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, तो वो उसमें हम लोगों ने गवर्नर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो है आपका विधानसभा और विधान परिषद ये भी कंप्लीट कर लिया। तो आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो मैंने रख दिया है, आपको आसानी होगी खोजने में। आज का वीडियो हम लोग जो है राज्य सरकार के अंतर्गत जो न्यायपालिका होती है उसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और आपको पता होगा राज्य न्यायपालिका में सबसे उच्च स्तर की क्या होती है, तो वो होता है उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट। जैसे केंद्र में देखा तो सुप्रीम कोर्ट और अभी देख रहे हैं राज्य में तो हाई कोर्ट देखने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर पूरा का पूरा बात करेंगे। आज की वीडियो अब यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर जो हम लोग बात करें, सबसे पहले बात प्रावधान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान मैंने बताया था आपको, जो वो अमेरिका के संविधान से प्रावधान किया गया था। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रावधान। लेकिन जो हाई कोर्ट जो अभी देखते हो, हाई कोर्ट का प्रावधान कहाँ से मिलता है, तो हाई कोर्ट बहुत ही पुराना है। ठीक है, हाई कोर्ट का प्रावधान जो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है 1861 के अधिनियम में। और 1861 के अधिनियम में, जब आपको याद करना होगा, जो उस समय भारत का वाइसराय कौन था, तो कैनिंग था। और उसके समय से रिलेट करोगे तो 1861 के अधिनियम के तहत जो है 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था अलग अलग प्रांतों में। जैसे आपको बंगाल प्रांत में आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे प्रांत में बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास प्रांत में आपको मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हमें बात किया जाए, ये पुराना है। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, है ना, पुरानी बात है। लेकिन अगर देखा जाए प्रेजेंट फॉर्म, यानी अभी जो वर्तमान में देखते हो, तो वर्तमान का फॉर्म जो है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था या भारत सरकार अधिनियम, उसी के तहत जो है उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। आपको थोड़ा सा बात मैं बता दूं, 1935 के अधिनियम में जो है दोहरी सरकार की बात की गई थी, एक तो केंद्र सरकार की और एक प्रांत। तो प्रांत जिसे आज राज्य बोल रहे हो, वही उस समय ब्रिटिश काल में जो है प्रांत कहलाता था। तो केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट हो गया और अभी हमारे लिए हाई कोर्ट हो गया। समझ में आ गई बात यहाँ तक? आगे चलो, तो हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आपके पास आर्टिकल है, आर्टिकल 214, ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपसे पूछा जाएगा उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो वो आपका 214 के तहत हाई कोर्ट का गठन किया गया है। अगर हम बात करें पूरे देश में जो है कितने हाई कोर्ट हैं, तो पूरे देश में आपके भारत में 25 ठो हाई कोर्ट। कहोगे सर 28 राज्य है लेकिन हाई कोर्ट केवल और केवल 25? हाँ बच्चा, आपको पता है हाई कोर्ट जो है आपका एक तो अपना राज्य का मामला सुनेगा, साथ में जो पड़ोसी राज्य है, जो छोटा राज्य है, उसका भी मामला सुनने को जो है एक हाई कोर्ट दूसरे राज्य का भी मामला सुन सकता है। इसी वजह से हमारे पास कितने हैं टोटल? 25 हाई कोर्ट। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो है हाई कोर्ट में, मतलब सबसे ज़्यादा जो है जज हाई कोर्ट में कहाँ पे दिखने मिलते हैं, तो वो आपके मोस्ट जज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी यूपी में। और यूपी में आप एग्जाम देने आ रहे हो तो इसी वजह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो सबसे सर्वाधिक जज किस हाई कोर्ट में देखने को मिलते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि यूपी में है। अगर बात किया जाए जो हाई कोर्ट का कोई भी व्यक्ति जज बनना चाहता है तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी यही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जिला जो न्यायालय है, जिला वाला न्यायालय, वहाँ पे या तो वो 10 साल वकील रहा हो, वकालत किया हो, या फिर वो 5 साल जो है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या हो, जज हो। ठीक है, जज हो। अब आगे बात करें जो उसकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें जो है सलाह किस किस व्यक्तियों से लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति, इन सभी के सलाह के बाद जो है ये नियुक्त किया जाता है। फाइनली आपको यही याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर बात करें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है शपथ किसके सामने लेते हैं, तो शपथ जो है गवर्नर के सामने लेते हैं। इसके अलावा यदि उन्हें त्यागपत्र देना हो तो त्यागपत्र किन्हें देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। अगर हम बात करें एज लिमिट, ठीक है, जो उनका एज लिमिट क्या है, तो जो भी हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका एज लिमिट तो 62 साल तक। ठीक है, 62 साल तक वो अपने पद पे रहते हैं। आगे चलें तो यहाँ पे एक चीज़ है, आर्टिकल 226 के द्वारा जो मैंने बताया था आपको, फंडामेंटल राइट का जो है संरक्षक 2 चीज़ को बनाया गया। एक है आपका हाई कोर्ट और एक है आपका सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत जो है उसे रिट जारी करने का अधिकार है, 5 प्रकार का रिट। और ये आप जो नहीं जानते तो आप जाके पुरानी वाली वीडियो देखिएगा, फंडामेंटल राइट, वहाँ पे सारा का सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। और हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है, वो है आपका 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। वही मैंने यहाँ पे लिखा है,
आर्टिकल 226, ये दोनों के दोनों आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे। सारा का सारा मैंने आर्टिकल 1 to Z, एक से लेकर सारा का सारा तक मैंने नहीं किया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो 226 के तहत जो हाईकोर्ट द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट का, यहाँ पे ड्यूटीज नहीं, राइट का संरक्षक। ठीक है, आगे चलें तो यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे जो आपके लिए कन्फ्यूजन रहता है ना सर, एक जगह कहीं हमें मिल जाता कौन जो है किसको शपथ खिलाता है, कौन किसको त्यागपत्र देता है, तो सभी को मैंने एक जगह यहाँ पे सम्मिलित कर दिया। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपके पास पहले है प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसे शपथ दिलाता है। और ये अपना रिजाइन किसको देता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को। अगर मान लो बाय द वे वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, छुट्टी पे गए हुए, तब किसको देगा, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे देगा। समझ में आ गई बात, यहाँ तक अच्छे से याद रखना। अगला है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है। वाइस प्रेसिडेंट को अगर जो रिजाइनेशन लेटर देना हो या फिर त्यागपत्र देना हो, तो वो किसको देगा, तो प्रेसिडेंट को देगा। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन उसे जो है अपना गवर्नर को यदि अपना रिजाइन देना हो तो किसको देगा, तो वो देगा आपको किसको, प्रेसिडेंट को देगा। फिर इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी बात करें यहाँ पे, तो वो जो है व्यक्ति यानी उसे अगर जो शपथ लेना हो तो किसके सामने लेंगे शपथ, तो वो प्रेसिडेंट के सामने। और यदि उन्हें रिजाइन देना हो तो वो किसको देंगे, तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सीएम को। ठीक है, यानी चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर किसके सामने शपथ लेते हैं, तो गवर्नर के सामने। और यदि उन्हें रिजाइन देना हो तो किसको देंगे, तो वो गवर्नर को ही देंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करो, यहाँ पे देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की बात थी, यहाँ पे हम लोग बात करें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो वो अगर जो उन्हें शपथ लेना हो तो वो गवर्नर के सामने शपथ लेते हैं, लेकिन त्यागपत्र देना हो तो वो प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है अच्छे से। वैसे आप देखोगे तो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने बताया कॉलेजियम सिस्टम द्वारा नियुक्ति की जाती है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है, तो ये गवर्नर करता है। सीजीएच की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक सारी की सारी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ जो आपका स्टेट गवर्नमेंट नामक टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो मनाइए खुशियाँ, बांटिए मिठाइयाँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे इससे आगे वाली बात। अब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब जो उस तरह से नहीं है। पार्ट 6 तक जो है आपके लिए सारा का सारा चीज़ सीक्वेंस से पढ़ना जरूरी था। अब जो है आपका पार्ट कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे पार्ट 9 हो गया, पार्ट 15 हो गया, उन सभी को मैं एक जगह ला दूंगा। और अभी से लगभग 2 से 4 क्लासेज में आपका पूरा का पूरा पॉलिटी जो है आपके लेवल तक पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला मनाइए खुशियाँ, बांटिए मिठाइयाँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ रही होगी सारी की सारी बातें। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आप सभी लोग एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच।